तो सत्ता में सबसे पहले बात एक ऐसे धर्म युद्ध की जो अल्लाह शब्द को लेकर छिड़ गया है। इस धर्म युद्ध का सबसे बड़ा सवाल है, अल्लाह संस्कृत का शब्द है या अरबी का? क्या अल्लाह शब्द का इस्तेमाल मां दुर्गा की स्तुति के लिए लिखे गए श्लोकों में किया गया है? यह सवाल शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के एक बयान के बाद ट्रेंड कर रहा है और यह बयान एक बड़े राजनीतिक विमर्श का भी केंद्र बन गया है। आज हम इस ट्रेंडिंग बयान को तर्कों और तथ्यों की कसौटी पर कसने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमने बहुत सी रिसर्च की है, कई किताबों का संदर्भ लिया है और वो किताबें आज मैं आपके सामने लेकर मौजूद हूं। आज जब हम इन किताबों के पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर इस धर्म युद्ध का आधार क्या है। लेकिन सबसे पहले वाराणसी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का अल्लाह वाला वो बयान सुनिए जिसे सुनकर मुस्लिम धर्मगुरु गुस्से में। अल्लाह शब्द जो है संस्कृत का है। आज भले ही लोग भूल गए हों, मतलब कॉमेडी का भी अध्ययन जिनको होगा वो मानेंगे कि अल्लाह शब्द संस्कृत का है। शक्ति, मातृशक्ति के लिए अल्लाह शब्द का प्रयोग हुआ है। और अगर वो जोड़ रहे हैं तो यूँ समझना चाहिए, मैं कहा करता हूँ कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? बृहदारण्यक उपनिषद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि मन शत्रुपा के द्वारा ही प्राणियों की सृष्टि हुई। अब आज ये समझने की जरूरत है कि शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अल्लाह शब्द को लेकर जो कुछ कहा वो कितना सही है। लेकिन शंकराचार्य के बोल पर बवाल छिड़ गया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने न सिर्फ शंकराचार्य के बयान को गलत बताया बल्कि इस धर्म युद्ध को एक नई दिशा में घुमा दिया है, जिससे एक बात तय है कि यह जंग अभी लंबी चलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक रील दिखाते हैं, इसके बाद किताबों की जुबानी पूरे धर्म युद्ध की कहानी समझिएगा। जितनी भी डिक्शनरियाँ हैं, जितनी भी लुगत है, सब ने इस बात को माना है और तस्लीम किया है। लफ्ज़ अल्लाह का जो इस्तेमाल किया गया है वो वहदानियत के लिए और एक खुदा के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये अरबी का लफ्ज़ है, अरबी का शब्द है। ये संस्कृत या और हिंदी या अंग्रेज़ी का शब्द नहीं है। अल्लाह, अक्का, अब्मा इत्यादि शब्दों का प्रयोग और अर्थ व्याकरण के विभिन्न कोशों में है और यहाँ तक जो भट्टो जी दीक्षित के द्वारा रचित जो सिद्धांत कौमुदी है उसके अजंत स्त्री प्रकरण में भी अल्लाह, अक्का इत्यादि इस तरह के शब्द आए हुए हैं। तो इसमें तो कोई विवाद का विषय ही नहीं है। सबसे पहला इंसान, मैं सबसे पहले इंसान की बात कर रहा हूँ, वो उनका नाम था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और वो हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड थे। उनको श्रीलंका में उतारा गया और श्रीलंका हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है, जिसको हम अखंड भारत कहते हैं। श्रीलंका उसी में होता है। यानी सबसे पहला इंसान जो मुसलमान था वो श्रीलंका यानी भारत में आया। तो हमारी मातृभूमि तो, इस्लाम की मातृभूमि तो भारत हुई ना। व्याकरण से तो अल शब्द है, अल शब्द अल्लाह नहीं है, अल शब्द है। उस अल शब्द को स्त्रीलिंग में अल्लाह हो सकता है पर अल्लाह नहीं हो सकता है। अल्लाह जो है वो जो मुस्लिम धर्म के जो भी आचार्य लोग हों या जो भी लोग हों कहते हैं, पर अल्लाह और ओम में एकता हो नहीं सकती। जो भी लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ओम, आ, उ और माँ इन शब्दों से बनता है और ओम से ये ब्रह्मांड तक जाता है। माने हमारे मस्तिष्क को ही ब्रह्मांड कहते हैं, तो ब्रह्मांड तक जाता है। तो इसलिए ओम में और अल्लाह में बहुत बड़ा फ़र्क है और एक नहीं हो सकता, चाहे वो शंकराचार्य कहें, चाहे मुस्लिम धर्म के आचार्य कहें,